हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। आज हम लोग गौर लीला पे एक ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस उसमें नरेटर का रोल शशि जायसवाल माता जी ने किया है, निमाई पंडित का रोल नंदिनी माता जी ने किया है और श्रीधर का रोल भारती जायसवाल माता जी ने किया है। वासुदेव विप्र का रोल रत्न प्रभा माता जी ने किया है और गोविंद का रोल संगिनी श्यामा प्रिया माता जी ने किया है और एक भक्त का रोल चंदा माता जी ने किया है। हरे कृष्णा। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरित विषय नमः। समय समय पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस ब्रह्मांड में अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। वैदिक शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान भक्तों के साथ लीला करने, अपने भक्तों का उद्धार करने तथा ब्रह्मांड के उत्थान हेतु अवतीर्ण होकर प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कलयुग में भगवान छद्म वेश धारण कर अवतरित होंगे। आज से 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण पश्चिम बंगाल के मायापुर नवद्वीप में धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। वे भक्ति के आनंद का आस्वादन लेने तथा दूसरों को अपनी भक्ति सिखाने के लिए दिखाने के लिए एक भक्त के रूप में आए। उन्होंने कभी भी स्वयं को परम भगवान नहीं कहा, क्योंकि उनके भक्त के भाव में विघ्न डाल देता। परंतु उनकी कई लीलाएं ऐसी भी हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवान की प्रत्येक लीला प्रेरणादायक और आनंद प्रदान करने वाली है। आज श्री आज हम महाप्रभु के लीला पर एक नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। महाप्रभु के बचपन का नाम निमाई था। बहुत से लोग उन्हें निमाई पंडित भी कहते थे। उनके घर के पास घोड़ा बेचा श्रीधर रहा करते थे। वे भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण सदैव हरि नाम का जप किया करते थे। जीवन यापन के लिए केलों के पत्ते से कटोरी बनाकर बेचा करते और दिन में 1 रुपए कमाते थे। इसमें से 25 पैसे वे अपने पास रखते, बाकी ब्राह्मणों को 25 पैसे और गंगा पूजा के लिए 50 पैसे दे देते थे। निमाई प्राय श्रीधर के पास जाकर उनका परिहास किया करते थे और उन्हें तंग भी किया करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अरे निमाई, आओ बैठो। आज इन केलों के पत्तों का क्या मूल्य है श्रीधर? मात्र 8 कौड़ी। क्या इतना महंगा? मैं तो तुम्हें इसका आधा मोल भी ना दूं। तुम तो लोगों को लूट रहे हो। नहीं निमाई, आप ये यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए। सामान्यतः केले के पत्तों का मूल्य यही है। अगर आपको इससे कम मूल्य में पत्ते मिल जाए तो आप वहाँ से ले लीजिए। चलो छोड़ो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हाँ हाँ, पूछिए। तुम हमेशा हरि का नाम जपते हो ना? हाँ, भगवान हरि का नाम मेरे जीवन को सुखदाई और आनंद प्रदान करता है। तुम तो उस लक्ष्मीपति की सेवा करते हो। वह तुम्हारे लिए क्या करते हैं? बताओ बताओ। तुम सदैव भूखे रहते हो और तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। कम से कम मैं भूखा नहीं हूँ। और देखो, मेरे पास कपड़े भी हैं। भले ही अच्छे और सही माप के ना हो, परंतु मेरा तन तो ढक रहे हैं ना। लेकिन श्रीधर, तुम्हारे कपड़े कई जगह से फटे हुए हैं और मैं जानता हूँ तुम्हारे घर की छत पर कोई भूसा भी नहीं है। देखो चारों ओर, यहाँ के नागरिक काली माँ की पूजा करते हैं और इनमें से किसी को भी भोजन, कपड़े और मकान का अभाव नहीं है। तुम बातें अच्छी बना लेते हो निमाई, परंतु सामान्यतः यहाँ सभी एक जैसा ही जीवन जी रहे हैं। एक राजा सुंदर महलों में रहकर ऐश्वर्य का भोग कर रहा है, वहीं एक चिड़िया एक छोटे सी घोंसले को बनाती है और बाहर से भोजन लाकर खाती है। लेकिन मूल रूप से सभी अपने जीवन का दृष्टिकोण एक समान है। भगवान की व्यवस्था से सभी अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। मैं भी जीवन जी रहा हूँ और मैं संतुष्ट हूँ। मुझे विश्वास है तुमने अपने पास बहुत सारा धन छुपाया हुआ है जिसे तुम किसी को भी नहीं बांटते और उसका आनंद लेते रहते हो। ओ निमाई पंडित, मेरे पास कुछ भी नहीं है।
तुम चाहो तो मेरी झोपड़ी देख सकते हो। जल्द ही मैं सारे संसार को बता दूंगा, फिर देखना तुम कैसे लोगों को धोखा देते हो। हे ब्राह्मण, घर जाओ, मुझे बख्श दो, मुझे परेशान मत करो। श्रीधर श्रीधर के पास इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, कृष्ण प्रेम। समय आने पर मैं ये सबके सामने प्रकट करूंगा। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बताओ, तुम मुझे आज क्या खिलाओगे? मैं एक साधारण पत्तों की टोकरी बनाकर बेचने वाला, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हारे छिपे धन को किसी बाद में लूंगा। आज तुम मुझे केले केले के पत्ते डंठल मुफ्त में दोगे तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। ये ब्राह्मण बहुत तेज है। मुझे डर है किसी दिन ये मुझे मार भी सकता है। अगर मुझे मार भी देता है तो मैं क्या कर पाऊंगा? साथ ही साथ इनको कुछ भी नहीं दे सकता जो ये हर दिन मुझसे चाहते हैं। परंतु ये कोई साधारण ब्राह्मण बालक नहीं है, ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर ये मुझसे कुछ ज़बरदस्ती या छल कर लेना भी चाहे तो मैं इन्हें दे दूंगा। ये मेरा सौभाग्य है। मेरे गरीब परिस्थिति के बाद भी ये मुझसे कुछ मांग रहे हैं कहा तो मैं इनसे प्रतिदिन दूंगा। वो नहीं जाएगा, उस तुम देखोगे नहीं, तू जाओ। हम्म। हे प्रिय ब्राह्मण, आपको किसके इसके लिए कोई भी धन देने की आवश्यकता नहीं है। आप जो ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। ये केले के डंठल और कुछ सब्जियां भी ले जाइए और कृपया मुझसे लड़ाई मत करिए। ये एक अच्छा समझौता है। अब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परंतु मुझे प्रतिदिन जो केले, मूली और पत्ते दोगे वे अच्छे होने चाहिए। अगर आप इस तरह पत्ते को मुफ्त में ले जाएंगे तो मैं गंगा पूजा कैसे करूँगा? हा हा हा। तुम्हें गंगा माँ की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निमाइल पंडित, तुम ये कैसे बोल सकते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, तुम मेरी पूजा करो। मैं सबका स्वामी हूँ। सारी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तु का उद्गम मुझसे हुआ है। स्वयं गंगा श्री मेरे चरणों से हुआ है। इसीलिए मेरी पूजा करो। श्रीधर, तुम मेरी पूजा करो। विष्णु विष्णु विष्णु। निमाई हमेशा अपने घर पर श्रीधर के पत्तों के दोने में भोग ग्रहण करते थे और श्रीधर की दी हुई सब्जियां और केले उत्सुकता पूर्वक ग्रहण करते थे। युवावस्था में निमाई का नाम गौर सुंदर भी हुआ। महाप्रकाश लीला में उन्होंने सब भक्तों को अपने अलग अलग रूप के दर्शन दिए। इसी तरह उन्होंने श्रीधर को भी कृष्ण बलराम रूप में दर्शन दिया। श्रीधर ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति गायन की। तब महाप्रभु ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान के लिए कहा, परम करुणा पो दुई जन नित्य गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ श्रीधर। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। नहीं प्रभु, मुझ जैसे पतित को आपने दर्शन दिया वही मेरे लिए बहुत है। नहीं श्रीधर, तुम निडर होकर कहो, क्या चाहते हो? श्रीधर, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे? बताओ मुझे। वह ब्राह्मण जो रोज मेरे पास केले के पत्ते चुराने के लिए आए, वह मेरा मन सदैव उस ब्राह्मण के चरणों में लगा रहे जो मुझसे विवाद करता, मुझे परेशान करता। यही मेरी इच्छा है प्रभु, यही मेरी इच्छा है। श्रीधर, तुम तो सबसे धनी व्यक्ति हो। ये आज संसार के सामने प्रकट हो गया। मैं सदैव आपके नाम का जाप करूं, मेरा मन कभी भी विचलित ना हो। ऐसा उपकार मुझ पर कीजिए प्रभु, ऐसा उपकार मुझ पर कीजिए। हे श्रीधर, तुम मेरे वास्तविक सेवक हो। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने सारे ऐश्वर्य को प्रकट किया, लेकिन तुम्हारा ध्यान तनिक भी मेरी भक्ति से नहीं हटा। इसीलिए मैं तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, तब उन्होंने बहुत से जीवों का उद्धार किया।
उन्हीं उन्हीं में से एक परम भक्त वासुदेव विप्र थे, जो कुष्ठ रोग से अति प्रभावित थे। हे विप्र, आपने इन कीड़ों को वापस अपने घाव पर क्यों रख दिया? मेरा ये शरीर कुछ काम में तो आ सके, कृष्ण से विमुख होने के कारण मेरे शरीर का कोई उपयोग नहीं है। कम से कम कीड़ों का आहार तो बन सकता है। आपको इन कीड़ों के काटने से पीड़ा तो होती होगी ना? कई जन्मों से हम भगवान से विमुख होकर इस भौतिक जगत में कष्ट पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। इन सब के बीच क्षणिक सुख के लिए भगवान को भूल जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं। भगवान से विमुख होकर जो पीड़ा होती है वह इस घाव की पीड़ा से अधिक दुखदायी है। क्या आपको पता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कुरुक्षेत्र में ठहरे हुए हैं? क्या तुम सत्य बोल रहे हो? महाप्रभु यहाँ आए हुए हैं? हाँ, बहुत से लोग जाकर उनके दर्शन कर रहे हैं। मैं भी उनका दर्शन करने के लिए आतुर हूँ। क्या वह इस पापी को अपना दर्शन देंगे? कल प्रातः काल मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। आपने बहुत देर कर दी। कुछ समय पूर्व महाप्रभु यहाँ से प्रस्थान कर गए। मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। रुकिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? मैं महाप्रभु के दर्शन करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी। कुछ समय पूर्व महाप्रभु यहाँ से प्रस्थान कर गए। क्या वे चले गए? अब मैं उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। हाय, मैं कितना पापी हूँ। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। महाप्रभु के दर्शन से मैं वंचित रह गया। गौरांगो तुमी मेरो दया ना छाड़ियो, अपना कोरिया रंगा चरणे राखियो। विप्र वासुदेव, विप्र उठो, मैं आ गया हूँ विप्र, उठिए। नहीं नहीं महाप्रभु, मेरे पास मत आइए। तुम तो मेरे लिए बहुत प्रिय हो। नहीं 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 नहीं, मैं एक दरिद्र पापी ब्राह्मण बंधु हूँ और आप पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, परंतु फिर भी आपने मुझे गले लगाया है। हे परम दयालु भगवान, आप जैसी कृपा किसी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ऐसी कृपा एकमात्र आप ही दे सकते हैं। मेरे शरीर से बुरी दुर्गंध के कारण एक निम्न व्यक्ति भी पूरी दूर भाग जाता था, परंतु आपने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। मैं इसका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। कहीं मैं महाप्रभु की कृपा से अभिमानी तो नहीं बन जाऊंगा। हे ब्राह्मण, वह चिंतित ना हो। आप सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप सदैव भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला का प्रचार कीजिए, जिससे इन बद्ध जीवों का उद्धार होगा। शीघ्र ही भगवान कृष्ण आपको स्वीकार करेंगे। महाप्रभु अपनी अंतिम लीला में पुरी के पास गंभीरा में रहा करते थे। वे सदैव हरि नाम लेते रहते और कृष्ण का स्मरण करते। एक रात्रि थक कर दरवाजे की चौखट पर ही सो गए। तभी वहां उनके सेवक गोविंद आए, जो प्रतिदिन उनके चरणों को दबाया करते थे। अरे, महाप्रभु तो यहाँ पर सो गए। अब मैं अंदर कैसे जाऊं? महाप्रभु को उठाता हूँ। नहीं नहीं, ये तो गहरी निद्रा में है, मैं उन्हें नहीं उठा सकता। पर मैं अंदर कैसे आऊं? हे भगवान, थोड़ा सा मुड़ जाइए ताकि मैं अंदर आ सकूं। अब मेरे पास अपने हाथ को हिलाने की भी शक्ति नहीं बची। हे महाप्रभु, थोड़ा सा मुड़ जाइए जिससे मैं अंदर आ सकूं। मुझे आपके चरण दबाने हैं। मैं नहीं हिल सकता। चरण दबाओ या ना दबाओ, ये तुम पर निर्भर है। ऐसा सोचते सोचते गोविंद उनको नाक कर उस पार कक्ष के बाहर चला जाता है और चरण दबाने लगते हैं।
सेवा करने से मैं भले ही अपराधी क्यों न बन जाऊं, मैं ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। गोविंद, तुम जब से यहाँ बैठे हो, गए क्यों नहीं? क्या तुमने प्रसाद लिया? नहीं महाप्रभु। जब तुमने मेरे पैर दबा दिए थे तो गए क्यों नहीं? आप दरवाजे की चौखट के पास सोए हुए थे, मैं आपको लांघकर कैसे जा सकता था। फिर तुम कक्ष के भीतर कैसे आए? तुम जैसे आए थे वैसे जा भी तो सकते थे। मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना, भले ही मुझे अपराध करना पड़े या घोर नरक में जाना पड़े। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण सिर दर्द होने की लीला करते हैं और गोपियां अपने चरणों की रस देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिससे उनका सिर दर्द ठीक हो जाता है, चाहे इसके लिए उन्हें नरक ही क्यों न जाना पड़े। इसी तरह एक भक्त सही सेवा के भाव से भगवान के लिए अनेक कष्ट सहने के लिए तैयार रहता है और अपने सुख के लिए कभी भी परवाह नहीं करता। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के जुगल अवतार है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव अंगीकार कर भक्ति का आस्वादन लेने बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने आते हैं। वह कृष्ण प्रेम पृथ्वी ते आचे जो तो नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोर नाम। पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में भगवान के नाम का प्रचार होगा। पिछले युगों में उन्होंने असुरों का उद्धार करने के लिए कभी सुदर्शन तो कभी धनुष धारण किया, परंतु इस युग में असुरों को उद्धार करने के लिए उनका एक शस्त्र है हरि नाम, और केवल हरि नाम। हरि नाम के समान हरि नाम के माध्यम से ही जीवों का उद्धार होगा और उन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यो नास्त्यो गति अन्यथा। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विशंबर द्विजबरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करु करुणावतारो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी। उनका आंदोलन इस धरा पर प्रत्येक नगर और ग्राम में फैलेगा और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद केसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद ने 1966 में न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की और पृथ्वी की 14 बार यात्रा की, 100 से अधिक महा मंदिरों की स्थापना की और 1977 में इस जगत से महाप्रस्थान करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र को घर घर पहुंचाया। शील प्रभुपाद जी की कृपा से आज श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा शुरू किया गया आंदोलन मानवता के उद्धार के लिए आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग महामंत्र के जप का निःशुल्क वितरण कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरि बोल।